के साथ। अब बात करेंगे मुंबई के घाटकोपर इलाके में 120 फीट ऊंची होल्डिंग गिरने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 70 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। इस मामले में बीएमसी ने होल्डिंग लगाने वाली एजेंसी को नोटिस जारी किया है। बीएमसी के मुताबिक घाटकोपर इलाके में अवैध निर्माण का ये कोई अलग या फिर पहला मामला नहीं है। बीएमसी ने पाया है कि घाटकोपर होल्डिंग के लिए जिम्मेदार विज्ञापन एजेंसी एगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने नागरिक निकाय से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना क्षेत्र में 8 अतिरिक्त होल्डिंग्स लगाए थे। बीएमसी ने एगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर होल्डिंग तोड़ने का निर्देश दिया है। ये पता चला है कि जिन जगहों पर ये होल्डिंग्स अवैध रूप से लगाए गए थे वो बीएमसी अधिनियम 1888 की धारा 328 का उल्लंघन करते हुए गृह विभाग और महाराष्ट्र राज्य पुलिस आवास कल्याण निगम के स्वामित्व के तहत पंजीकृत है। लेकिन इस कहानी में और भी बहुत कुछ है। यहाँ आपको हत्यारी होल्डिंग्स के बारे में जानने की जरूरत है। आपको बता दें कि प्रथमेश मेंटागले घाटकोपर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रथमेश, क्या जानकारी है? होल्डिंग्स जब उड़ी और लोगों पर गिरी तो किस तरह से जो लोग घायल हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है, और अभी तक होल्डिंग्स लगाने वाली एजेंसी पर क्या कार्रवाई हुई है? जी फिलहाल शाम 5 बजे कल अगर देखा जाए तो मुंबई में आंधी और तूफान है, जिसके चलते हुए ये जो एक बहुत बड़ी होल्डिंग है जो एकदम से इस जो एक पेट्रोल पंप है वहाँ पर गिर गई, जिसमें सैकड़ों जन यहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी भी फिलहाल जो राहत बचाव का कार्य है फिलहाल अभी भी शुरू है। 2 एनडीआरएफ की टुकड़ी अभी यहाँ पर डिप्लॉय कर दी जा चुकी है। उसी के साथ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर है। फायर एक्सटिंग्विशर फायर डिपार्टमेंट भी पूरी तरीके से यहाँ पर अभी भी मौजूद है। इसी के साथ साथ अभी बीएमसी की तरफ से अगर देखा जाए तो कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो होल्डिंग्स है वो दिखाए, जिसमें बीएमसी ने अभी फ़िलहाल जो कार्रवाई कर रही है और जितने भी पेपर वर्क है वो पूरी हो चुके हैं। और यहाँ पर जो ये होल्डिंग जो इलीगली तरीके से यहाँ पर टोटल जो है 3 से 4 होल्डिंग्स है, जिसे बीएमसी आज या फिर कल 2 दिन में इस जगह से निकालेगी, क्योंकि ये भी जो होल्डिंग्स है पूरी तरीके से जो इलीगल तरीके से यहाँ पर खड़े कर दिया जा चुका है। और फिलहाल की भी अभी अपडेट ये है कि 14 लोग जो है अभी मृत्यु हो गई उनकी, और 88 लोगों क्यों पूरी तरीके से अभी जान बचा के बाहर निकाला जा चुका है। जी ये बड़ी बात आप बता रहे हैं, 14 लोगों की जान चली गई है इस होल्डिंग की वजह से। सवाल ये है कि इतनी बड़ा होल्डिंग जो है वो आखिरकार यहाँ पर किसकी इजाजत से लगाया गया? क्या बीएमसी को लेकर कोई परमिशन थी? जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी उसके पास का किसी तरह की परमिशन थी कि यहाँ पर इतना बड़ा होल्डिंग्स जो है वो लगाया जा सकता है? और होल्डिंग्स अगर उखड़ गया है तो सवाल यह है कि किस तरह से इसे लगाया गया था, और अभी तक इस मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है वहां पर आसपास के लोगों से? और ये जो घाटकोपर वाला इलाका है, ये भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में होल्डिंग्स लगाए गए हैं जिनकी किसी भी तरह की कोई बीएमसी से परमिशन नहीं ली गई है। जी फिलहाल जो यहाँ पर भी जो होल्डिंग लगाया गया था उसका भी परमिशन इलीगली तरीके से ये परमिशन लगाया गया था। बीएमसी के ऑफिसर्स की तरफ से ये कहा गया है कि बीएमसी ने बहुत बार नोटिस जारी किया था, जिसमें एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। फिलहाल ये जो हालात हुई है उस पर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। और इस दर्ज एफआईआर में भावेश जो है यहाँ के जो जिनका ये बोर्ड था, जिनकी जो एड लगी थी, एडवर्टाइजमेंट लगा था, उन पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। फिलहाल अभी भावेश की जो है उनको ट्रेस किया जा रहा है। और जो यहाँ पर भी बाकी जो होल्डिंग्स भी फिलहाल यहाँ पर जो लगे हुए हैं ये भी इलीगल तरीके से है। और आज बीएमसी ने यहाँ पर एक्शन लिया है और इन होल्डिंग्स को निकालने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन प्रथमेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे इन होल्डिंग्स को लेकर नियम क्या कहता है? इस इलाके में अगर स्लॉट बना हुआ है या फिर परमिशन जो है वो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज ने ली हुई है, तो कितना बड़ा होल्डिंग्स यहाँ पर लगाया जा सकता है जो मानकों के आधार पर ठीक होगा, या किसी भी तरह की अगर कोई घटना घटती है वो होल्डिंग्स गिरता है तो किसी को नुकसान ना पहुंचे? क्या नियम है? और आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं, एक बार जरा उनसे बात करिए,
उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, वो इस होल्डिंग्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या पहले कभी शिकायत दर्ज की गई कि इतना बड़ा होल्डिंग्स यहाँ पर रोड पर क्यों लगा हुआ है? जी फिलहाल जो यहाँ होल्डिंग्स लगाए गए उसका बीएमसी के क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से होल्डिंग लगाना चाहिए था। लेकिन इस हिसाब से बीएमसी की तरफ से कई बार नोटिस जारी किया है और उन्हें बताया गया है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उन्हें क्या लगता है। सर आपको क्या लगता है जो इतना बड़ा कोलैप्स हुआ है यहाँ पर, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? सर ये तो ऑल लीगल है। इस तरीके से अगर होर्डिंग लगाना था तो उसकी अच्छी तरीके से जांच करनी चाहिए थी, अन्यथा ऐसा कोई रीजन ही नहीं आता कि इस तरीके से हादसा हो सके। इसमें कोई कार्रवाई अगर देखा जाए तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे इतना बड़ा होल्डिंग लगा हुआ है, तो इस पर कहीं कुछ क्राइटेरियाज कहीं सेट की जाती है, इसकी आपको कुछ? सर होर्डिंग तो बहुत बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन सर उसका एक लगाने का तौर तरीका ही अलग होता है। जिस तरीके से इसका पावा पिलर, इसका जांच पड़ताल करनी पड़ती है, किस तरीके से इतना उसका लोड ले सकता है या हवाएं का झोंका का थम सकता है। तो अगर आज इस तरीके से अगर किया गया होता तो इस तरीके से रीजन नहीं आता। हमारे साथ और भी कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं जिनसे मैं यहाँ पर अभी बात करूँगा। सर यहाँ पर जो आज होल्डिंग गिरी है कल शाम 5 बजे के आसपास, तो इस पर आपको किस तरीके से दिखता है, क्योंकि इतने लोग की जान गई है अभी इसमें? नहीं, बीएमसी की बहुत बड़ी फेलियर है और दरअसल इसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और आप ये सोचिए कि बीएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर करोड़ों रुपया, कई 100 करोड़ रुपया खर्चा करती है। आज बॉम्बे जैसे शहर में 24 घंटा हो गया, ये होर्डिंग जिस तरह से गिरी थी, हम लोग रात भर यहाँ थे, कल जैसे गिरी थी आज भी उसी तरह से है। ये नहीं मेरे समझ में आ रहा है कि अगर बॉम्बे जैसे उसके अंदर, जबकि